जय हिंद। जैसे सभी बच्चों को बताया गया था कि कंपटीशन जो क्लास होगा, कंपटीशन क्लास कब बोला गया था? 10 सितंबर से बोला गया था ना। लेकिन कुछ कारण बस क्लास स्टार्ट नहीं कराया गया, क्योंकि क्लास का टाइमिंग को लेके थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम मेरा हो गया था। हो गया नहीं था, अभी भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम को देके कंपटीशन क्लास शुरू नहीं कराया गया। और यहाँ तक कंप्यूटर क्लास भी बोला जा रहा है कि 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और 10 सितंबर से क्या शुरू किया जाएगा, कंपटीशन क्लास शुरू किया जाएगा। लेकिन दोनों नहीं हुआ। कंप्यूटर क्लास तो हो जाए, तो कंप्लीट हो गया, बोल दिया गया है कि तैयारी करने के लिए और बस लगाना है। तो वो तो जितना बोला गया था कि उतना दिन में लगा देना है। और सबसे प्लस पॉइंट है कि अब अपना कोचिंग में कैमरा का फैसिलिटी हो गया है। जैसे कि बात कैमरा का हो गया, वो क्या बोलेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण सब कुछ पैसा दिया हुआ नहीं लग पा रहा। कैमरा का पैसा दिया हुआ जो कैमरा तक नहीं लग पाया, आजकल वो लग जाएगा, लगा के। और कैमरा के साथ कंप्यूटर क्लास और कंपटीशन क्लास, ये हमारा दोनों ट्राई किया जाए कि दोनों ब्रांच में होगा। अच्छा, जितना ब्रांच है बलोक सतवानी का, दो जो ब्रांच है, दोनों ब्रांच में हो सके तो जो कंप्यूटर ए क्लास है, कंपटीशन क्लास, ये दोनों कोचिंग में हो सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण थोड़ा डिले हो जा रहा। डिले में कोई दिक्कत नहीं है, अब थोड़ा सा मौसम खराब होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। लेकिन कंपटीशन जो क्लास शुरू किया जा रहा, इसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है कि बच्चे को 6 महीना में लगभग ऐसा करा दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे जो तेज बच्चे हैं, ऑलरेडी मैट्रिक में अच्छा किए हैं, इंटर में अच्छा किए हैं, पढ़ने में तेज है, उनके लिए हेल्पफुल रहे कि 6 महीना उनके लिए काफी है। अगर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी का नौकरी, ऐसा नहीं बोले ग्रुप डी का नौकरी, ग्रुप डी का नौकरी बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछता है, सबसे हार्ड, क्योंकि कंपटीशन है ज्यादा। ग्रुप डी का जो क्वेश्चन आता है बहुत हार्ड आता है। रीजन क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत लोग भरते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है बच्चे में कि अगर ढंग से बच्चे तैयारी करेंगे तो 6 महीना साल भर में कहीं ना कहीं वो सेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनका नौकरी हो जाएगा। रीजन क्या है कि अभी जस्ट लोग मैट्रिक पास हुई हो, मैथ्स का टॉपिक वही रहेगा, बस थोड़ा ट्रिक बनाना, तो जो कि ट्रिक बताया जाएगा। कैलकुलेशन तुम लोग को बहुत अच्छा है, अब तुम लोग जीके जीएस को ध्यान देना होगा, जो कि तुम लोग का उस टाइप से तैयारी कराया जाएगा। बस तैयारी करके घर में जितना हो सके, एक चीज हम तुम लोग सभी बच्चे को मैसेज देंगे कि आज तुम जो 6 घंटा पढ़ने से डर रहा ना, सोच रहा कि सर 6 घंटा हम क्यों पढ़ेंगे, 7 घंटा क्यों पढ़ेंगे, 8 घंटा क्यों पढ़ेंगे। बाबू याद रखो, अगर आज 6 घंटा नहीं पढ़ पाओगे तो याद रखना आने वाला टाइम में 12 घंटा काम करने के लिए दूसरे के अंडर में रेडी रहना। बस याद रखना कि आज 6 घंटा तुम नहीं पढ़ोगे तो कल तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 12 घंटा किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, ठीक है, लोहार्ड होना पड़ेगा। और आज का लोहार्ड होने के लिए भी आईटीआई करना पड़ रहा। आज वो समय आ रहा है कि लोहार्ड होने से भी, ढोने का सोच के भी लोहार्ड होने के लिए कंपनी नहीं मिलेगा। इतना कंपनियां भी कंपटीशन हो गया। बार बार सभी बच्चों को बोलते हैं कि देखो, मौज मस्ती छोड़ के पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। अभी समय है बनने का, बाद में बनने का समय नहीं रहेगा। जब उम्र तुम्हारा हो जाएगा 22-23 साल, उस समय तुम शुरू करोगे तैयारी करने के लिए। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी किसी को गरीबी स्थिति होने के कारण आदमी बहुत लेट से शुरू करता पढ़ाई, ठीक है। जैसे एक हमारे ऐसा फेस टू फेस कभी नहीं मिले हैं, एक बिहार में जो नहीं बताते एसडीएम सर हैं, राहुल मिश्रा सर, वो लगभग 30 की 32 साल में तैयारी करना शुरू किए थे बीपीएससी का। कई लोगों को ट्रोल किया, लेकिन ट्रोल करने के बावजूद भी वो किसी पर ध्यान नहीं दिए और तैयारी करना शुरू किया। आज वो सर्विस में, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब सर का बहुत कुछ सीखने का जरूरत हम लोग को है, सभी बच्चों को है, सर को देख के कि सर इतना एज में शुरू किए पढ़ना, और उसके बाद भी ऐसे पढ़ने बहुत तेज थे, वो इंजीनियरिंग किए हुए थे। बट वो बाद में क्या किया कि इतना ज्यादा एज होने के बाद भी लोग ट्रोल कर रहे थे कि अब तुम पढ़ाई छोड़ो, तुम्हारा बस के बात नहीं है। लेकिन वो इंसान आज एसडीएम है। लेकिन एक समय होता है, जैसे वो तो सर दूसरा सेक्टर में थे, बाद में बीपीएससी की तैयारी की है।
लेकिन आज का समय है कि जितना जल्दी हम सर्विस ले लें। तो अगर ग्रुप सी और ग्रुप डी का सर्विस लेना है तो अभी ताजा ताजा तुम लोग सब मैट्रिक पास की हो, इंटर पास की हो, अभी क्या है कि थोड़ा सा हिंस लेने का मतलब है कि हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी तुम्हारा लगभग 20 से 30% तैयारी ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि तो मैट्रिक में टॉपिक वही था, क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, क्लास 8 में प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब तो है। ये लगभग तैयारी है, थोड़ा सा और पुश करना होगा। लेकिन जब पढ़ाई छोड़ने के बाद हम ग्रेजुएशन के बाद शुरू करेंगे कंपटीशन की तैयारी करना, तो हमें शुरू से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर मैथ का थोड़ा भी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा तो मैथ शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब याद रखा जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद करना पड़ सकता है, ए माइनस बी का होल क्यूब याद करना पड़ सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मुंह सबको याद है, लेकिन ए माइनस बी का होल क्यूब बहुत लोग याद नहीं होगा, तो फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी बोला जाता है कि जैसे जितने हमारे बिहार के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मैट्रिक इंटर किए और कंपटीशन में लग जाओ और जाकर बहुत कम समय में नौकरी ले लेते हैं। रेलवे में हो गया, एसएससी में हो गया, एसएसजीडी में हो गया, एमटीएस में हो गया, यहाँ तक सीजीएल में भी ले लेते हैं लोग। मतलब सीजीएल तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, बट वो लोग तैयारी बहुत पहले से किए रहते हैं। तुम लोग देखने में आता है कि कोई इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल लेता है। बहुत को सुनी होगी तुम लोग कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने यूपीएससी निकाले, तो मालूम होना चाहिए कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद तैयारी नहीं शुरू किया होगा, वो ग्रेजुएशन से पहले उनका तैयारी शुरू हो गया होगा। 3 साल में, अब तो 4 साल हो गया, 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट और इधर पढ़ाई भी कंप्लीट। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, अटेम्प्ट दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया। तो तैयारी ऐसे होता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या हमारे झारखंड में, झारखंड नहीं हमारे जमशेदपुर एरिया में, खासकर गमरिया एरिया में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बुरा लगेगा टीचर लोग को, बुरा लगेगा स्टूडेंट लोग को, बुरा लगेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। देखो सबसे बड़ा बात क्या है कि यहाँ एजुकेशन नहीं, मानने की बात है कि नहीं मानने की बात है, ये हम नहीं बोले, तुम लोग खुद बोलो, क्या एजुकेशन है यहाँ? जो एजुकेशन चाहिए एजुकेशन है? नहीं एजुकेशन है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि आज के बच्चे को कल पूछ रहे थे, याद है तो आर्टिकल अनुच्छेद 19 क्या, कोई बच्चा बता पाया? कोई बच्चा नहीं बता पाया। रीजन क्या कि सब बच्चा करे क्या? स्कूल में तुम लोग जाओगे तो स्कूल में क्या करता है, मैं बहुत गुस्सा आता, स्कूल में क्यों लिखा था? आजकल तो फैशन बन गया, पीडीएफ दे दो तुम लोग लिख लेना। यहां तक गाइड आता है क्लास 10 तक, सभी क्लास से गाइड आता, 10 तक ही नहीं आता, सबको क्लास से गाइड आता है। तो गाइड से करता है क्या, लोग दे देगा लिख लो तुम, एक बेंच में एक गाइड, एक बेंच में एक गाइड, एक बेंच में एक गाइड, सब बच्चा कॉपी कर लो, कल याद कैसे भी हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत मारेंगे। और बच्चा तोता का तरह रट के कल याद करके सुना तो दिया, लेकिन कल होकर परसों होकर फिर भूल गया। वो क्या वो कभी कंपटीशन निकाल सकता है रट के? कोई बच्चा बोले कंपटीशन रट के निकाल सकते हैं तो आज हर एक लोग यूपीएससी में होता, रट के कंपटीशन निकाल नहीं सकता। रटने के साथ समझना भी होगा। कुछ कुछ टॉपिक होता है जो रटा जाता है, लेकिन ज्यादातर टॉपिक हमें समझना पड़ता है। आज हमारा एजुकेशन इतना पीछे होने के कारण नहीं है, कोई लोग पढ़ना नहीं चाहते। बच्चा लोग तो बच्चा क्या, एक जो मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का जो घड़ा होता है, बच्चा ऐसा होता है, कच्चा मिट्टी का घड़ा, पक्का नहीं। पक्का तो है तो हार्ड है, पानी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कच्चा जो घड़ा होता है जब पकाया नहीं जाता, अगर कच्चा घड़ा पर 2-3 बूंद पानी पड़ जाता तो वो घड़ा गल जाता। बच्चा ऐसे ही होता, बच्चा तो ना समझ, बच्चा कब समझेगा? जब बच्चा मैट्रिक पास कर गया, इंटर पास कर गया, जब लोहा ढोने का टाइम आएगा तो अंदर अंदर रोएगा, काश हम पढ़ लिए होते, काश हम सर के बात मान लिए होते, लेकिन तब तक समय बहुत चल आगे निकल जाएगा। बार बार बोलते कि तो कोई टीचर किसी का नहीं होता, जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं गद्दार टीचर हैं जो बच्चे को बोलते हैं कि कहीं पढ़ना भी नहीं है, कहीं पढ़ना नहीं है, कोचिंग वाले लूट रहे हैं, कोचिंग वाले लूट रहे हैं, कोचिंग वाले लूट रहे हैं। अरे गधा कहीं के, तुम खुद लूट रहा है। बच्चा को जहां लगता है 35 से 36 है, वहां तुम 22 हजार, 25 हजार, 30 हजार ले रहा। एजुकेशन के नाम पर कुछ नहीं है, तेरा कोई बुक रीडिंग करने नहीं आता होगा, तुम बच्चे को पढ़ा रहे हो। मतलब जो टीचर को कुछ नहीं आता, वो टीचर को तुम बुला बुला के बच्चे को पढ़वा रहे हो, बच्चे को भविष्य खराब करवा रहे हो। बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा भी ना समझे। तो हम कोचिंग वाले हैं तो भी एजुकेशन टिका हुआ, याद रखो। मेरे से सरकारी स्कूल का टीचर बोला कि मजाक मजाक में, सर कितना कमाते हैं आप? हम लोग का तो आराम है, दोस्त है, बोलता है कि हम लोग का तो आराम है सर, जाते हैं निम्डी, अब नाम भी स्कूल नहीं बताएंगे, नाम भी नहीं बताया टीचर का, निम्डी उनका स्कूल है जहाँ सरकारी स्कूल जहाँ पढ़ाने आते हैं। बोलते हैं कि हम लोग को सर, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं हम लोग आराम से,
यहाँ से निकलते हैं 7-8 बजे निकलते हैं, 2 घंटा में पहुंच जाते हैं, और उधर से फिर 4 बजे निकलेंगे। पढ़ाना थोड़े बैठे रहना है, पेमेंट आ गया। हम लोग तो आप लोग ज्यादा कमाते हैं, लेकिन बोले कितना कमाते, तो उन्होंने बोला कि 40,000 समथिंग मिलता। हमने कहा आप 40,000 मिलता है ना, आप 6 महीना कमाए तो मेरा बराबर कीजिएगा। आप किसी के अंडर में है, आप चुनाव ड्यूटी में जाइएगा, ये ड्यूटी में जाएगा, वो ड्यूटी में जाएगा, ड्यूटी में जाएगा, हम अपना काम कर रहा है, आज छुट्टी दे देंगे, पढ़ाने का मन नहीं, तू वो जाओ घर सब, ठीक है। आपसे किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरे से किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। आपको कौन जानता है, आपको कौन जानता है? मेरे को कई लोग जानते हैं, दूर दूर के लोग जानते हैं, आपको कौन जानता है? अब कमाते क्या 40,000, आप 6 महीना कमाइएगा ना तो बराबरी कर पाइएगा। कुछ ऐसा टॉपिक था जो शुरू हो गया, हम बोले पेंशन आपको भी नहीं मिलेगा, पेंशन मेरे को भी नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम है, क्या है आप कभी भी एक वर्ड ये सोल्व नहीं कर पाइएगा। बहुत बड़ा दूर की बात है, बच्चे को भविष्य खराब करते हैं। अरे गंवार सब है, नहीं बोला, इसे तो नाम हाइड कर दिए, गंवार है, कुछ नहीं आता, सरकारी टीचर है। आज सरकारी टीचर का क्वालिटी क्यों खराब हो रहा? तुम लोग लगता है कि मोदी जी जो है प्राइवेटेशन क्यों कर रहे हैं? लोग गाली देते हैं कि मोदी जी सब प्राइवेट करते जाए, प्राइवेट करते जाए। मालूम होना चाहिए कि रेलवे भी प्राइवेट मोदी जी क्यों करना चाह रहे हैं। जब जंक्शन पर पहुंचता है ट्रेन, तो पानी भरने की जब ड्यूटी दिया जाता है तो सोए रहता है लोग कर्मचारी, अरे छोड़ो अगला स्टेशन में पानी भरा जाएगा। तो वो देखती है कि आज से 5 साल 6 साल 10 साल पहले जाओगे हाथ धोने के लिए चालू कर नल, तो पानी है उसमें नहीं, ट्रेन में। मोदी जी बोले इस सेक्टर को प्राइवेट को दे दिया जाए। क्यों प्राइवेट किया जाए? सबको नजर है कि प्राइवेट लोग अच्छा काम करते हैं। आज तुम लोग देखो जो प्राइवेट कोचिंग है, कितना ढंग से पढ़ाया जाता है। अगर मान लो हम पढ़ा रहे हैं या मेरे अंडर जो टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, टीचर को भी डांटा था कि सर मैम या सर आप अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं। क्वालिटी पे काम नहीं करते कौन बच्चा पढ़ने आएगा? कौन गार्जियन पर बच्चों को मेरे पास भेजेंगे? देखो स्कूल जाकर देखो, आज जाकर देखो, क्या सीबीएसई स्कूल में ऐसा बता रहे हैं, सरकारी तो बहुत दूर की बात है, सीबीएसई स्कूल बहुत ऐसा स्कूल है जहां क्वालिफाइड टीचर नहीं। कल एक मैथ था कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, समथिंग कुछ फॉर्मूला पर एक मैथ को सॉल्व करना था। एक टीचर है, स्कूल का नाम भी नहीं बताएंगे, उनसे उल्टा सीधा बच्चे को सोल्व करा कर दिए हुए थे। क्या मजा करना चाह रहे हैं आप लोग? और बहुत बड़ा बड़ा स्कूल में बच्चे को पढ़ाने का पावर तो है नहीं, जिसका महीना का फीस जो है 5,000 6,000 है, वो तो अफोर्ड नहीं होगा। गार्जियन सोचता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई क्या होता, जाए तो कहाँ जाए? हिंदी मीडियम में जाएंगे एरिया में तो गाइड से लिखा देगा, इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो पढ़ाई ही नहीं होगा, तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बहुत इंग्लिश मीडियम के बड़ा स्कूल में तो औकात नहीं है जाने का सबको। 5,000 महीना लगता है, 5,000 6,000 महीना, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट देते रहो, महीना के 6-7 हजार तक खाली फी लग जाएगा, तो बच्चा पढ़ेगा क्या? प्लस गाड़ी का भाड़ा अलग है। तो मजबूरी में छोटा मोटा स्कूल में क्या करता है गार्जियन, इंग्लिश मीडियम का नाम पर डाल देता है, बच्चा हो गया फेल। अब छोटा मोटा एक चीज बहुत नोट करने वाला चीज है, तभी गार्जियन नोट करेंगे, बच्चे भी नोट करेंगे। ये छोटा मोटा जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल होता है, वहां एडमिशन कराने से क्या दिक्कत है पल तुम समझो ना, तुम इंग्लिश सीख पाओगे ना तुम हिंदी सीख पाओगे। हुआ कि नहीं हुआ? कल इस टॉपिक पर बात किए थे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम को जाते हैं तो बोले थे लोग हिंदी बहुत परफेक्ट आता, इंग्लिश आए चाहे ना, हिंदी बहुत परफेक्ट आता। लेकिन तुम्हारे जो ग्रुप में बच्चे थे ना उनको हिंदी आता ना उनको इंग्लिश आता, जब इंटर में तुम लोग का सभी क्लासमेट पहुंचा तो क्या बोला कि सर हम इंग्लिश में लेंगे। हम क्या बोले थे कि तुम लोग का पावर है कि 2 पेज 3 पेज 4 पेज, ग्रेजुएशन में 5 पेज लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में क्या लिख पाओगे? ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। और हिंदी उसको समझ में नहीं आता, ना उसको हिंदी समझ में आया ना इंग्लिश समझ में आया, वो हो गया चौपट। तो चौपट तुम लोग खुद नहीं हुआ, तुम लोग का चौपट किया गया एक प्लानिंग के साथ। हम लोग को सरकार को दोष देते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। मैं खुल के बोलता हूँ कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, कुछ स्कूलों को छोड़ दे। ये ओपन बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा जो स्कूल इंग्लिश मीडियम के नाम पर दुकान खोले हैं, ऐसे दुकान में पढ़ाने से बच्चे का भविष्य खराब आप कर लीजिएगा। उससे बढ़िया या तो कोई हिंदी मीडियम स्कूल में डाल दीजिए जो अच्छा है, और या तो
जो भी +2 हाई स्कूल है इंग्लिश हिंदी मीडियम सरकारी, उसमें आप डाल दीजिए। काफी अच्छा पढ़ाई होता है आजकल तो झारखंड में। मैं देख रहा हूँ कि सरकारी स्कूल के खासकर +2 स्कूल में जो भी 9, 10, 11, 12 वाला स्कूल है, बहुत परफेक्ट पढ़ाई हो रहा, टीचर वहां का बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये दिखावा वाला स्कूल जो है, ऐसा स्कूल में बच्चों को ना पढ़ाएं, क्योंकि बच्चों को बाद में जब सर्विस नहीं होता तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो तुम लोग किसी बच्चे को टेंशन नहीं लेना है। अभी अपना कोचिंग का 1 ही आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा। क्या बोले थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में कि मेरा हेल्थ प्रॉब्लम होने के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हम। तो जैसे मेरा हेल्थ ठीक होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं कंपटीशन क्लास, कंप्यूटर क्लास, और बहुत जल्द शुरू हो जाएगा जो कंपटीशन क्लास के लिए बोला गया, बहुत जल्द शुरू करने की ट्राई करेंगे। और ये जितना हो सके जल्दी हो सके तो इस साल तक आ जाएगा, महीना 2 महीना लगेगा, आ जाएगा। और ये पाने के बाद क्या है कि एक मेरा एक जो रहेगा, जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं ऑलरेडी पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे 100, ठीक है। और वो भी ओपन बोल रहे हैं कि जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं वो जीवन भर मेरा ऐप से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, जिसमें ई बुक रहेगा, हमारा लेक्चर रहेगा, वीडियो पढ़ाते हैं वीडियो रहेगा, एंड लाइव टेस्ट रहेगा। अच्छा बहुत कुछ है जितना बताना मुश्किल है, बहुत ऐसे फैसिलिटी उसमें। लाइव क्लास, लेक्चर, टॉपिक पर लेक्चर रहेगा, जो भी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी है टॉपिक पर लेक्चर रहेगा, और मैथ्स जो भी सब्जेक्ट है उसका वीडियो रहेगा और लाइव क्लास रहेगा। तो बहुत जल्द थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो जा रहा मौसम के कारण, ठीक होता है तो बहुत जल्द, ये 2-3 महीना के अंदर जितना बताए हैं ये सब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।